आप मुंबई कब आए? शुभ 6 जून 96। सब कैसे बना आपको मुंबई आने का प्लान? कोई प्लान नहीं था, वो कलकत्ता से ना इम्पोर्ट किया गया। मैं कभी कभी खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतना पिक्चर मैं कर कैसे लिया। 150 फिल्में जो भी है वो सब साउंड डिजाइन में ही है। बहुत सारी फिल्में मेरी साउंड एडिट में है। साउंड डिजाइन में मेरे 20 25 30 फिल्म होंगे। बाकी मैंने साउंड एडिट जो किए हैं उसके फिल्म थे। और आप जब पीसीओ पे बैठते थे उस समय का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पीसीओ पे जब मैं बैठता था तो मेरे दोस्त तो बहुत थे। सोनू सूद भी मेरा उस समय का दोस्त है। मेरे जीवन में तो सारे दोस्त ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने दोस्त हैं मेरे, सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। लोग जो भी कमाता था उसमें से मेरे लिए बंधा हुआ था कि आज 30 इसका है। खाना पीना रहना सब राजू भैया का था। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही। मेरे हिसाब से वैसा कानून होना चाहिए कि जो ये सब चीज करे ना उसको सीधा भगाओ, मार दो। विवाह के समय में मैं साउंड एडिटर ही था। 5 7 फिल्म मेरा एक साथ में चल रहा था। पार्टनर, नक्शा, विवाह, चिंगारी में भी, ऐसे सब फिल्में सब चल रहे थे साथ में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो वेलकम टू एडिट रूम। और आज हमारे मेहमान हैं कैमरे के पीछे से, जिनको साउंड डिजाइनर कहा जाता है। साउंड डिजाइनर, आप फिल्म तो देख के आते हैं, पर फिल्म देख के आते हैं और आपको मज़ा भी आता है, पर आप समझते नहीं कि ये जो डिज़ाइन होता है फिल्म, साउंड जो आप इधर से उधर से सुनते हैं, फिल्म के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, गाड़ी की, आने की, जाने की, जिसको साउंड डिजाइन किया जाता है। उसके बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे क्या होता है साउंड डिजाइनिंग। तो आज हमारे साथ हैं मेरे बड़े भाई संकट सिंह जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। तो हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। दादी कैसे मुंबई पहुंचे, क्या कैसा साउंड डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये दर्शकों को बताना है। तो साउंड डिजाइनर बेसिकली होता क्या है? साउंड डिजाइनर आप समझ लो जैसे सिनेमेटोग्राफर एक होता है जो जिसने शूट किया। साउंड डिजाइनर का काम है कि साउंड का श्रृंगार करना, समझ लीजिए। बेसिकली साउंड के बिना सिनेमा कुछ नहीं है, मेरा मानना है। शायद सबका भी यही, आप लोग का भी, आप लोग का तो पता नहीं। जो इस फील्ड के लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनको पता होगा कि सिनेमा साउंड के बिना कुछ नहीं है। परंतु साउंड वाले को उतना और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया है जितना उनको मिलना चाहिए। तो साउंड यही है, साउंड बेसिकली सिनेमा है। साउंड के बिना सिनेमा कुछ नहीं है, मेरा यही मानना है। कहा गया। आप आपका इंटरेस्ट कब बढ़ा इस साउंड डिजाइनर बनने का? आपके अंदर एक मोटिवेशन कब आया? जब मैं बहुत सारा फिल्म साउंड एडिट कर लिया उसके बाद। मतलब आपको लगा कि साउंड डिजाइनर से पहले साउंड एडिटर भी होता है। तो साउंड डिजाइनर तो समझ लीजिए, साउंड डिजाइनर डायरेक्टर ऑफ साउंड समझ लीजिए। जैसे एक डायरेक्टर होता है वैसे साउंड डिजाइनर भी करेक्ट। जैसे एडिटर सॉरी, जैसे एडिटर हो गया जिसने कट कुट सब बना दिए। फिल्म जो बनता है जो टेबल पे, वो तो एडिटर ही बनाते हैं। उनके काम करने के बाद फिल्म आती है हमारे पास। जी, जो हम लोग जितने भी हैं, हम जो साउंड डिजाइन करते हैं, साउंड डिजाइनर के साथ में और सारे लोग होते हैं। जी, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग काम। जैसे फॉली आर्टिस्ट होता है, डबिंग इंजीनियर होता है जिसको एडीआर बोलते हैं, हॉली रिकॉर्डिस्ट होता है, साउंड एडिटर होता है। तब जाके वो साउंड डिजाइनर सब चीज़ को डिसाइड करते हैं डायरेक्टर के साथ बैठ के कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। इस सीन में हम कोशिश करते हैं कि हम म्यूजिक ना रखें तो उसके बिना ये सीन वर्क कर रहा है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली आपकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई, तनाव। हाँ, देखे होंगे, धमाकेदार एक्शन के साथ। जी, आप लोग भी देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, सोनी लिव पे है, मजा आएगा आपको आई थिंक। तो उसमें स्टार कास्ट वगैरह कौन? मानव विज हैं, गौरव हैं, रजत कपूर सर हैं, कबीर बेदी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। डायरेक्टर सबका, डायरेक्टर श्री सुधीर मिश्रा सर हैं, ई निवास सर हैं,
सुधीर मिश्रा जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, ई निवास को भी जानते हो, उनको ई सर बोला जाता है। वो है दोनों के में एक अप्रोच का प्रोडक्शन है उससे। आप मुंबई कब है? 6 जून 96। सब कैसे बना आपको मुंबई आने का प्लान? कोई प्लान नहीं था, उनको कलकत्ता से यहाँ इम्पोर्ट किया गया। कैसे पुट किया गया? मैं क्योंकि बिहार से कोलकाता नज़दीक है जी, तो हम भाग के चले गए। फिर वहाँ कुछ दिन काम उम किए, बहुत सारे काम किए। बहुत बड़ी कहानी है, ये एक एपिसोड फिर नहीं होने वाला है। वही हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपकी कहानी है क्या। ये एपिसोड में तो नहीं होगा, कोई हम इसको 2 एपिसोड बना देंगे। आप 15-20 एपिसोड बनाना बनेगा तब जाके ये बनेगा। कोई नहीं, जो एक मतलब जर्नी होती है ना छोटी मोटी, मतलब जो जानना है हमारे ऑडियंस को कि क्या होता है, कैसे कितनी मेहनत है दाऊ को हर चीज़ को मेहनत करते करते एक मुकाम तक पहुंचने में, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि बिहार से कलकत्ता, कलकत्ता से बॉम्बे आप पहुंचे, तो ये क्या जर्नी रही आपकी बॉम्बे तक की? देखिए, जब मैं बॉम्बे भी आया था तो मेरा कोई लक्ष्य था नहीं जी। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या करने हैं, क्या कर रहा हूँ। जो भी काम मिलते गया मैं करता गया। कभी मैं पीछे बूथ पे बैठता था, हाँ 4 आना गिनते रहता था। उस समय मैं समझ लो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी होंगे जहाँ मैं अपना फोटो शूट कर फोटो भी लेके जाता था, सर ये देख लो ये देख लो। तो एज एक्टर आप हाँ, वो भी मन था कि मैं एक्टिंग करूँ, किया भी था। मैंने एक शो थी तलाक क्यों करके, इसके 5 एपिसोड फिर एक्टिंग भी करी है, आई थिंक 2000 या 2001 में। डायरेक्टर मेरे थे अतीक शाह जी, और जो मेरे दूसरे जो मुझे कास्ट किए थे, जो डायरेक्टर के एसोसिएट थे, शायद वो मेरे को उतना ध्यान नहीं, प्रारब्ध श्रीवास्तव मेरे बड़े भाई जैसे हैं जी। तो उन्होंने कास्ट किया था, तो कर दिया, वो लक्ष्य देखते कराते कर लिए, तो इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर जाना आना शुरू हुआ। एक दिन क्या हुआ, बालाजी के ऑफिस के नीचे हुआ, तो मैं भगा दिया, मैंने भाई चल नहीं कर लिया एक्टिंग। बालाजी ने हेड पे छोड़ दिया आपने? फिर हम वहीं पीसीओ पे बैठते रहते थे। एक दिन एक सज्जन है जो मेरे गुरुजी हैं, करण सिंह नाम है उनका, उन्होंने बोला चल तेरे को आदमी बनाता हूँ। बोला ठीक है सही। तो अगले दिन मैं मेरे बॉस को बोला पीसीओ वाले को कि मैं जा रहा हूँ आदमी बनने। बोला आदमी तो है। नहीं फिर मैं साउंड इंजीनियर बनूँ। अच्छा, तो वो बोलते अरे तू कहाँ साउंड इंजीनियर बनने जा रहा है, तो मेरे स्टूडियो में लग जा। उनका स्टूडियो तो नहीं था, उनका स्कॉन के कुछ थे वो जी, प्रेसिडेंट या कुछ, तो स्कॉन का एक स्टूडियो था। बोले कि वहाँ चला जा तू मेरे यहाँ, क्योंकि वो हमको छोड़ना नहीं चाहते थे। और मैं सोचा कि 2 नाव पे बैठ के तो भाई 2 चीज़ नहीं, एक चीज़ नहीं हो सही थी। मैं बोला नहीं, नहीं करना है, छोड़ा। जिस दिन मैं पहले दिन गया साउंड सीखने, उस दिन राज पिक्चर रिलीज हुई थी, 1 फरवरी 2002। तो फिर तक आपको डेट याद है? ये फरवरी 2000। और फिर मैं गया वहाँ, तो मेरे एक सीनियर से जो करण भैया थे, उनके जो असिस्टेंट थे, अरूप दे नाम था, उनको बोला कि आया साउंड सीखने, तो ले गए। उनको बोलती ये मोनो केबल, ये फोन है, ये माइक है, ये केबल लपेटो, ये करो। दोपहर होते होते पक गया, मैं काम फंस गया यार, कितना अच्छा वो था। तो फिर चेक करो पैसा 2000 से फिर करते गए 5-6 महीना लगभग वहाँ किए। फिर उन्होंने वो स्टूडियो छोड़ दिया, करण सिंह जी ने, वो अपना स्टूडियो बनाए। ये अपना आपको पता होगा, ये लोकल वाला है, करीब 4 मार्ट है वहाँ पे। तो 1-2 महीना जब वो स्टूडियो बना तो वहाँ पानी पटाना ये करता, क्योंकि हम फ्री रहना पसंद करते हैं, हमको किसी का दबाव में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप ही का मैं पिक्चर कर रहा हूँ ना, आप बंदूक लेके खड़ो रहे हो, बोलोगे कि ये करना है, मैं बोलो नहीं हो, आप जाओ मैं करके बताता हूँ। तभी मजा भी आता। साउंड डिजाइनिंग का मतलब ये कि फ्री माइंड आदमी क्या करना चाहता है वो बड़ा टफ है भाई साहब। आप अगले कमरे में बैठ के आप क्या रहता है, हमारे पास क्या आता है, एक विजुअल आता है। आप कभी आइए हमारे स्टूडियो में, आपको हम बताएंगे कि कैसे हम क्या बनाते हैं। लोगों को तो पता होगा, बस एक्टर आया तो डांस किया, गाना गाया। तो हमारा शो वही हो गया कि क्या है, हम 4 लोग को देख के हमें लगता है कि बस इन्होंने ही फिल्म बनाई। नहीं 4 नहीं, मतलब समझ लीजिए, मुझे लगता है कम से कम 4000 लोग तो एक सिनेमा में एक फिल्म बनने में तो होते ही होंगे जी।
कितने लोग होते हैं स्पोर्ट बॉय, और सब मेहनत करते हैं, मतलब सब अपना खून पसीना बहाते हैं। इतना मेहनत है उन लोगों को कि आप जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारे मेन शो का मोटो यही है भैया कि जो कैमरे के पीछे और उसके बाद जो लोग काम करते हैं, जो स्टूडियो में एक खुपचे में बैठ के काम करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे एडिट स्टूडियो है, छोटा सा है। अब इसमें बड़ा बड़ा काम होता है, ओके स्टूडियो बड़ा काम होता है, तो भी किसी को पता नहीं कि आप एक छोटे से डब्बे में बैठ के आदमी क्या कर रहा है, कितने दिन तक काम होता है। अब साउंड ये नहीं कोई खाने का चीज़ नहीं। भाई साहब, आदमी सोच, दिन मुझे याद है, मैं खेल पिक्चर कर रहा था जी। मैं उसमें सेकंड असिस्टेंट साउंड एडिटर था। तो साउंड डिजाइन में मैं घुसा ही था, मेरी फर्स्ट फिल्म थी। तो उस फिल्म में मैं 3 महीने घर ही नहीं आया। स्टूडियो से अब घर ही नहीं है। बीरा देसाई से मारा, मैं घर नहीं पहुंचा। आते थे, कभी नहाए आए, निकल लिए। 3 महीना कंटिन्यू वहीं बैठा रहा, वहीं सोता था सोफा पे, साइड पे सोफा था, वो सो गए। सुबह उठ देखा, कितने दिन तो ब्रश तक नहीं किया। समय ही नहीं होता था कि कब डायरेक्टर आ जाए, कब कौन हो जाए, पता नहीं। यही जो है लोगों को पता नहीं है कि कोई भी चीज़ आप साउंड डिजाइनिंग आप जाते हैं फिल्म में, हम लोग चलते जाते हैं फिल्म देख लेते हैं, अच्छा इधर से चिड़िया की आवाज़ आ रही है, इधर से तोते की आवाज़ आ रही है, इधर से ये आवाज़ आ रही है, उधर से वो आवाज़ आ रही है। पर लोगों को पता नहीं ये जो आवाज़ आती है और कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसको कैसे डिजाइन करना है, वो आप करते हैं। तो मेन मुद्दा वही कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये काम करने वाले ये हैं, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ डिपार्टमेंट भी कुछ है, कि ये सब काम भी होता है। लोगों को लगता है बस एक बैकग्राउंड बजा दिया या हारमोनियम बजा दिया, ढोलक बजा दिया, फिल्म बन गया, ऐसा नहीं है। तो लोगों को बताना पड़ेगा देखिए क्या चीज़ है। तो हमारा जो मोटो मेन चीज़ है, अब देखेंगे कभी कार चेस का भी सीक्वेंस है जी। तो एक कार चलती है, लेकिन एक कार के साउंड को बनाने के लिए भी ना कम से कम 10-12 साउंड लगाने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या विजुअल है, विजुअल के साथ क्या मर्ज करेगा, हम कितना जस्टिफाइड कर सकते हैं उस विजुअल के साथ, तब आपको। और हम लोग का है क्या कि हमें जब हम बैठते हैं, जब हम काम करते हैं, यदि विजुअल के साथ साउंड मैच नहीं हो रही ना, तब तक हम करते रहेंगे कि जब तक मैच ना हो। हमें खुद नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है करोड़ों लोग देखेंगे, खाली हमको अच्छा लगने से नहीं हो जाता है, बाकी लोग देखेंगे उनका क्या। हाँ ना, ऑडियंस का आपको सोच के चलना पड़ता है, ऑडियंस को क्या चीज़ अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, वो सब चीज़ें देख के आपको चलना पड़ता है। जैसे समझो मैं दबंग का सॉन्ग एडिटर था जी। तो मैंने उस फिल्म में, जब वो बच्चा दोनों ने पॉटी कर रहा है खेत में, फर्स्ट सीक्वेंस शुरू होती है, ये मस्त मक्खी उक्खी लगा दिया, चिड़िया विड़िया सब ये सब लगा दिया। तो कोई और भी थे, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, अरे यार क्या लगा दिया, लोग हमसे सीनियर थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा को। मैं वो सब चीज़ म्यूट कर दिया, और दूसरा जैसा उनको अच्छा लगा वैसा लगा दिया। फिर डायरेक्टर आया देखने, डायरेक्टर वो दिखा रहे थे। जब डायरेक्टर देख रहा तो बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, तब वो आदमी उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑन किया, ऑन किया, तो जो नया वाला था वो म्यूट किया। तो डायरेक्टर बोलता वाह। तब वो आदमी बोला यार सॉरी। तो मैंने सॉरी नहीं, कभी जाओ खेत में, समझ जाइए, कर्म करके आइए फिर। तो पब चलेगा सर, वहाँ से मक्खी कहाँ कहाँ जाती है। अब तो किए हुए हैं, खाली गूगल पे ढूंढ लेने से फिर सर्च हाउ विलेज लुक, लोग यही ढूंढते हैं ना जी। ढूंढ लिए बस, अच्छा ऐसा साउंड करता है भाई, वैसा कहाँ साउंड करता है, करो तो घूमो तब पता चलेगा क्या साउंड होता है। तो दबंग आपने किया पहली वाली, अच्छा सब मतलब पहली वाली दबंग आपने किया, आपने तो वो देखे होंगे जो पेट में जो फाइट मारता है ना, बॉडी हिलती है ना, ये जब पेट में मारता है सोनू सूद को सलमा, बॉडी हिलती है, जैसे वो कान में मारा था टंग करके साउंड आता है। वो सब आपका किया हुआ है। अब यही नहीं पता ना कि साउंड डिजाइनिंग में ये सब होता है कि लोगों को लगता होगा म्यूजिक होता है। हाँ, जरूर ये बताना ज़रूरी है हमें कि ऐसा भी होता है। दबंग के बाद फिर आपने क्या किया है? बहुत ही फिल्म है भाई, मेरा IMDb देख लो, 150 पे। IMDb हम नहीं बता सकते ना बाबा, IMDb ढूंढने की कैसे 150 ऑडियंस में नहीं। मैं कभी कभी खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतना पिक्चर मैं करके चलिए। 150 फिल्में जो भी है वो सब साउंड डिजाइन में ही है। बहुत सारी फिल्में मेरी साउंड एडिट में, साउंड डिजाइन में मेरे 20-25-30 फिल्म होंगे। बाकी मैंने साउंड एडिट जो किए हैं उसके फिल्म है। और अभी तो आपकी वो फिल्म भी
अभी ये जो रोहित शेट्टी वाली। हाँ सिंघम, उनका मैं डायलॉग एडिट ही करता हूँ, उनके सारे पिक्चर के मैं डायलॉग एडिट करता हूँ। अच्छा, बस डायलॉग का। उसके साउंड डिजाइनर कोई और नहीं, श्री राकेश रंजन जी, बहुत ही बड़े साउंड डिजाइनर है, मतलब साउंड में, साउंड के पितामह हैं, तो जी फादर है। अच्छा, वैसे हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो आप, मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखी है। कहीं मौका मिलेगा तो हम लोग पक्का पक्का सीखेंगे जरूर। जैसे आपने बहुत सारे डायरेक्टर से काम किया है, तो उनके कुछ किस्से हमें बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइए। जैसे दबंग आपने किया था, दबंग का कुछ छोटा सा किस्सा हो जो लोगों को सुनना पसंद है, अच्छा लगता है ना लोगों को जानना कि बड़ी फिल्मों में भी ऐसे काम होते हैं। जैसे दबंग कर रहा था, दबंग के बीच में मैं क्या किया, बीच में रक्षाबंधन आया, जी। तो रक्षाबंधन आया तो मैं एक दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था कहीं। वो दोस्त बोला कि, मुझे पता ही नहीं था कि कल रक्षाबंधन है, क्योंकि समय ही नहीं था मेरे पास। तो दोस्त ने बोला कि रक्षाबंधन है यार, मैं जा रहा हूँ। तो यार मैं भी जाऊँगा। तो आज के समय में एक बहुत बड़ा मिक्सिंग इंजीनियर है, मेरा दोस्त था जूनियर ही था, उसको मैं फ़ोन किया कि आजा, मेरे को छोड़ दे एयरपोर्ट। छोड़ दिया, उधर मैं पहुँच गया। 12 घंटे का पूरा टाइमिंग था मेरा। यहाँ मेरा डायरेक्टर आया हुआ है, पिक्चर देखो, वो फ़ोन कर रहा है, कहाँ हो? वासी में हूँ, राखी बनवाने आया हूँ। और मैं दिल्ली दिल्ली पहुँच गया। मेरा जीजा भी बेचारा गाली खाया, क्योंकि बहन को मैं सरप्राइज देती है, और जीजा बेचारा बोला बोला वो फंस गया। उसको मैं बोला कुछ बोलना नहीं, तो बोले नहीं। तो और यहाँ से डायरेक्टर फ़ोन पे, कहाँ हो कहाँ हो? तो सर बस आ रहे वासी में, राखी बनवाने आए हैं। और उनको क्या पता था मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ, टाइमिंग लेकिन मैं याद रखा कि नहीं यही है। बहुत सारे कहानी है। एक बार मैं एक फिल्म कर रहा था, सलमान की फिल्म थी, 3 सॉन्ग डिजाइनर आए मेरे पास प्रोमो इसके, तीनों से प्रोमो दे रहे हैं, तीनों मुझे छोड़ नहीं रहे हैं कि नहीं करना तुम्ही को है। जैसे दबंग भी है, दबंग भी ऐसा थोड़ी ना हुआ था, दबंग कोई और पहले कर रहा था। अच्छा। और मैं गाँव में था, मेरे पापा गुजर गए थे उसी समय। तो समझ लीजिए पापा का ब्लेसिंग है, 16वां खत्म हुआ, 16 दिन होता है पूजा वूजा होने तक, 14 दिन में तो श्राद्ध खत्म होता है, फिर 16 में दिन सत्यानारायण पूजा हुआ और मैं मुंबई आ गया। वो पापा का ही सब सेट किया हुआ है सब, जो हमें लगता है, और होता ही है, माँ बाप का ब्लेसिंग हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है। तो यहाँ से कोई और कर रहा था दबंग, तो उससे क्या हुआ क्या नहीं, कोई उनको बोला कि ये पिक्चर एक ही आदमी कर सकता है, वो मेरा नाम दिया। अभी ये लोग फोन पे फोन हम आए और किए, तो हो गया। उसके बाद तो फिर मैं पीछे देखा ही नहीं, फिर तो मैंने बढ़ते जगह गया, बढ़ते जगह काम करते गया, बढ़ते गया, चला काम करते गया, काम मिलना शुरू हो गया। जब कभी हमको किसी पिक्चर के लिए 5,000 रुपये मिलता था, आफ्टर दबंग मुझे 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, कुछ भी मिलते चला गया। एक फिल्म है बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं अरे मेरी ये मैंने की है, आप मैंने देखी है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने वो फिल्म देखी है थिएटर में। तो वो फिल्म आपने जब किया तो उस समय का एक्सपीरियंस कुछ। वो पिक्चर, वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। क्या हुआ था, जो साउंड डिजाइनर थे उन्होंने हमको फ़ोन किया, तो बेटा एक फिल्म है जो बच्चन साहब बोले हैं करना है और करना ही है। मैंने ठीक है सर, आप बोले तो मैं उनका कभी ना नहीं करूँगा उनके लिए। तो मैंने ठीक है सर करेंगे। तो उन्होंने बोला बेटा बजट कम है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे मन में आया बजट कम है तो भी 1.5 लाख रुपये तो मिलेगा ही। बोला ठीक है चलो करते हैं। और उसी बीच मेरे पापा की बरसी भी थी, और मैं नया नया घर शिफ्ट किया था। मैं मतलब छोटे घर से बड़े घर में आया था, नौकरी भी छोड़ दिया था, बोला नहीं कर रही नौकरी, है बहुत हो गया। तो एक दोस्त को बोला कि भाई देख ये फिल्म है करना है, बजट कम है, मैं इतना तो करके चला जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या जाना ही है, पापा की बरसी है। तो बोला ठीक है भाई कर लेंगे। तो उसको कुछ बोला कि ये पैसे देंगे, तो बोला हाँ ठीक है, 35-40,000। तो बोला हाँ ठीक है। तो वो जब मैं चला गया, फिर मैं जब पापा का बरसी उसी ख़त्म होके जब मैं आ गया, तो फिर जो भी फाइन ट्यून करना तो वो सब किए। फिर हम जाके गए दिखाने, और जब पिक्चर देख लिए तो हमको बोले बेटा बजट तो इसका कम है,
मैं इनको 5.5 बोल रहा हूँ, ये लोग 4.5 दे जो। मैं बोला वाह, अब तो अच्छा है, अब तो मैं और नीचे काम ही नहीं करूँगा, अब तो 1 साल का मेरा जुगाड़ हो गया। 1 साल का जुगाड़, अब मैं और नीचे इससे कम पैसे में काम ही नहीं करूँगा। दिग्वांशु सर के साथ भी मस्त है, वो तो कहानी है। उस सर के साथ कुछ कहानी बताई ना, किसके साथ? तिग्मांशु सर के साथ? एक बार प्रकाश झा जी के साथ भी है। मैं कुछ भी देना होगा, जवाब देना। चक्रव्यूह या कुंज फिल्म, तो उसमें एक लड़की ना पेड़ से लटकी हुई है, वो वाला फिल्म था। राजनीति नहीं, राजनीति तो मैं किया ही नहीं, राजनीति के बाद मेरी एंट्री हुई है, आरक्षण से मेरी एंट्री हुई थी उस कैंप में। तो फिल्म का आई थिंक चक्रव्यूह ही था शायद। तो मैं बोलो देना, पिक्चर देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, देना होगा देना, और बात का जवाब देना होगा। पीछे भाई चालो, पीछे से देख लो, चाटा पड़ा, टपली पड़ी, घूम के देख रहा हूँ। आप क्या फिर देख आज पे कह रहे देना होगा देना हो, तो आईडी का पीछे से चाटा पड़ा। मैं चुप, मैं तो ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए पता भी नहीं। आप जब पीसीओ पे बैठते थे उस समय आपका एक्सपीरियंस, उस समय का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बहुत सारा एक्सपीरियंस है पीसीओ पे। जब मैं बैठता था तो मेरे दोस्त तो बहुत थे। सोनू सूद भी मेरा उस समय का दोस्त है। अच्छा, सब मस्त लोखंड वाला में घूमते थे। बहुत सारी चीजें क्या बताऊं मुझे। तो बताना, नहीं सकता मैं बताऊं क्या होता है, बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए तो आपसे पूछा जा रहा है। जब मैं साउंड सीख रहा था ना, तब मेरे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। मेरे पापा को भूलते थे कि अरे आपका बेटा तो बस दारू उरू पीता है, कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं पैसा वैसा देता नहीं था उनको। उनको लगता सही बोल रहा है। पर जब वो आए, जब वो दीदी से मिले, उसके बाद जब गाँव में गए, गाँव में कोई बोल दो चला तुम लोग झूठ बोलते हो, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। तो यहाँ आया तो सीधा उदी जी से मिला दिया खाना, फोटो रखे हुए, तो उसके बाद इतना खुश हो गए कि कह नहीं सकते हैं वैसा। उसके बाद वो किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देते थे गाँव में। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया भाई साहब, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे दोस्त लोग मुझे 30-30 रुपए रोज का देता था जब मैं साउंड सीखने जाता था, आने जाने के लिए। हाँ 30 रुपए में ही सब कुछ करना है। 30 रुपए में मुझे खाना खाना है। 9 रुपए का मैं खाना खाता था सैंडा क्रूज में, वो भी वो नहीं होता है जो रोड साइड में जो ठेला लगाते हैं वहाँ। 9 रुपए खाना खा लेता था। आई थिंक 4.5 9 रुपए बस का फेयर आता था, तो 18 हो गया। 1-2 पान खा लिया, 2-3 रुपए का शायद पान मिलता था, 4 रुपए का, पता नहीं, याद नहीं अभी। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरे पैसे खत्म हो गए तो पैदल आते थे। फिर एक दोस्त है, मेरे बड़े भाई समान, राजीव निकम, जानते होंगे आप लोग जी, कॉमेडियन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखते हैं वो। उनको फ़ोन कर देते थे, भैया आ जाओ, मैं थक गया हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, तो बाइक करके वो पहुँचते थे। तब तक तो मुझे साउंड डिजाइन से पता भी नहीं था, तो मैं म्यूजिक इंजीनियर था, म्यूजिक रिकॉर्ड करता था। तो ये कौन से सन की बात है जब आप सीखते थे 2000, साउंड? वही 2002। 2002 में? दो समय बड़ा पाव की लगता है सस्ते गया था। 2-3 रुपए का था, 3 रुपए 4 रुपए का था शायद, खाते थे ना। उसके बिना तो बॉम्बे में जीवन ही नहीं। पीसीओ से आप साउंड इंजीनियर बन गए। बन गए, और अभी आप बहुत लोगों का साथ में, बहुत लोगों का साथ था, खास करके मेरे दोस्तों का बहुत योगदान है। आप देखना कभी जब कुछ बड़ा हो जाए ना, तब देखना हमारा जब। तो किसी ऐसे ही एक दोस्तों का किस्सा शेयर कीजिए, अपने लगना चाहिए कि हाँ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए। मेरे जीवन में तो सारे दोस्त ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने दोस्त हैं मेरे, सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। सब दोस्त समझो ना, खाना बना के रखता था, खिलाता। अब लोग जो भी कमाता था उसमें से मेरे लिए बंधा हुआ था कि आज 30 इसका है। खाना पीना रहना सब राजू बेगा था, और 30-30 रुपए सब बंधा हुआ था। लाइक कभी सुरेश देता था, कभी हितेन भाई दे देते थे। 7-8 लड़का था, 6-7 लड़का थे हम तो यार, तो सबका बंधा हुआ था कि एक टेबल साइकिल चलता था, जिस दिन जिसका नंबर आता था वो लोग छोड़ के चला जाता था, टेबल पर रख देता था बगल में कि ये है, हो जाएगा।
तो ये सब लोग इंडस्ट्री से ही थे कि अलग अलग थे सब लोग, क्या कर? किसी को हम कोई जानते ही नहीं थे। मैं तो राजू भैया के साथ रहता था, जब मैं पीसीओ से में था तब भी उनके साथ था। तो हाँ, उसमें से कुछ एक्टर हैं अभी भी और अच्छे खासे काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन में हैं, बढ़िया पोस्ट पे है। सब लायक समझ लो। हमको तो लगता है कि वो हम लोग का कॉलेज वाला टाइम ही था। तो शाम आपके दिन 7-8 दोस्तों ने आपका सपोर्ट किया और इस सपोर्ट से आज आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए साउंड इंजीनियर नहीं बनते, जैसे होता है लाइफ में हर आदमी को एक अपना एक एम होता है कि हमको क्या बनना है। मेरा कोई एम नहीं था। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कोई एम कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप उसको एजुकेट करिए, यही एक एम होना चाहिए। जो भी वो पढ़ता है उसको पढ़ाइए, बाद में तो कर लेगा वो। यदि हम उसको एजुकेट, मेरा तो कोई एम था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें है क्या। मुझे क्या पता, मैं आया था कि कुछ ना कुछ कमा लूंगा। मेरे गाँव के बहुत सारे लोग हैं। तो बस आपने लोगों को देखा कि मुंबई में जाके कमाना है और आप मुंबई में पहुंच गए। वो भी मैं पहुंचा भी नहीं, मुझे तो गाँव के लोग लेके भी नहीं आते। मैं बोलता, अरे मुझे ले चलो, मतलब मैं मेरे मदर टंग में मैथिली बोलते रहे, हम लोग लेने चल भाई मुंबई। बोलता है नहीं रे, तेरे को पता नहीं रे, उधर खाने को नहीं रे, उधर रहने को नहीं रे, तू कैसे रहेगा उधर, रोड पे अपन सुलाएगा क्या तेरे को, नहीं हो गए तू इधर ही रहना। तो क्या बोलता है यार ये लोग। हम लोग तो ऐसा हिंदी बोलते भी नहीं थे तब। आपके मदर टंग से मुझे याद आया, आपने एक मैथिली फिल्म भी की है, उसका एक्सपीरियंस आपसे हो गया? फिल्म का नाम ही मैथिली था जी। उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। आप पिक्चर देखे होंगे शायद आपको। मुझे नहीं लग रहा है कि पब्लिक को नहीं लगेगा कि वो उस गांव में नहीं बैठे हैं। कल ही फिल्म कहाँ शूट हुआ है, क्या हुआ है, बट साउंड से आपको लग जाएगा कि नहीं, आप मिथिला में बैठे हुए। मतलब आपसे 10। पिक्चर का शुरुआत ही होता है तो उधर ना मिथिला में, गांव में, रोड में ना अष्टयाम होता है, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम ऐसा होता है। उसी से मैं शुरुआत ही किया था। तो उनका वाइफ ही चले हुए, जो डायरेक्टर था संतोष राधी, वो तो मतलब जब हो गया तो उसके तो समझ लो आंखें नम हो गए। तो लोग वाह, ये लग रहा है ना फिल्म हुआ। जबकि मैथिली इंडस्ट्री में पैसे भी नहीं है, कैसे कैसे वो फिल्म बनाए वो जानते हैं। तो हमसे जो हुआ हम किए। आपने सपोर्ट किया। हाँ, मैथिली मैं हमेशा मातृभाषा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अच्छी फिल्म बनेगी मैं करूंगा। मैथिली भोजपुरी भी किया हूँ, मराठी किया हूँ, कोंकणी फिल्म बहुत किया हूँ। तो आप मुंबई में आने के बाद हम्म। कुछ होता ना कि कुछ बैड सिचुएशन भी आते हैं लाइफ में, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं मुझे नहीं लगता, मेरा मानना है कि आप अच्छे हैं तो कोई बुरा नहीं है। आप मुंबई की जो बैड सिचुएशन की बात किए हैं, अब देखो, लगभग 28 साल हो गया, 96, हाँ 24, 4, 28 साल मुझे नहीं मिला। सोचो ना, लोग बोलते हैं कि अरे मुंबई में 11 महीने में घर खाली करवा देता है। जी। मैं मैं पता नहीं एग्जाम्पल बनूंगा कभी जाके। अब तक के जीवन में चौथा या पांचवा घर है मेरा। तब 10-10 साल, हाँ 10-10 साल एक एक घर में रहे, हमको कोई बताता भी नहीं है। वो भी समय पे हो सकता है, मैं कभी पैसा भी नहीं दिया वो तो भी। वैसे वैसे सब हम बोलो ना, कुछ बुरा कुछ नहीं है। आप अच्छे हैं ना, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। मतलब जैसा आपका कर्मा है कर नहीं हिसाब से हर चीज होता रहता मैं देखता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो परेशान हो जाते हैं कभी कभी, वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। कुछ नहीं है परेशान, एक टाइम फेज होता है, टाइम है वो निकलेगा। जैसे दिन है तो रात हो जाती है, रात है तो सुबह हो गया। तो ये चीज कुछ नहीं, हमको तो नहीं लगता है कोई बुरा हो रहा, कुछ कोई मतलब ही नहीं है उसका। है। साउंड डिजाइनर बनना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? आसान तो नहीं है, मुश्किल है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। कितना मेहनत करना चाहिए साउंड डिजाइनर बनने के लिए आपके हिसाब से? पहले तो पढ़ना चाहिए, साउंड का भी कोर्स है। जी। जैसे FTI है, वहाँ भी है, विस्लिंगवुड है, NSD है, बहुत सारे कॉलेजेस है। मुंबई में बहुत सारा कॉलेज है, वहाँ आप साउंड पढ़िए,
पढ़ के आएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे समय में उतना टफ नहीं था, अब बहुत टफ है, बहुत ही कंपटीशन है। तो आप पढ़ के आएंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। 3 साल का कोर्स होगा शायद, उसके बाद स्ट्रगल भी है। पढ़ के ऐसा भी नहीं है ना कि आप पढ़ के आ गए और सीधा आपको फिल्म मिल गया क्या, ये उसके बाद आपको डन करना पड़ता है। जैसे हर फील्ड में, जैसे डॉक्टर को देखते होंगे, डॉक्टर को पढ़ लिया, फिर इंटर्न किया, फिर ये किया, फिर वो करता है, वैसे ही हमारी फील्ड में भी है। आपने बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया है जी। किसी एक ऐसे डायरेक्टर का कोई किस्सा कहानी जो आपको लगता हो कि हाँ, उनको डायरेक्टर को लगता हो कि आप उनके लिए, आपके लिए वो बहुत अच्छे हैं और आपने उनके लिए खुदा ना एक सम्मान अलग टाइप का है। सुभाष घई साहब, मैं ब्लैक एंड वाइट कर रहा था, मैं तो छोटा ही था उस समय। ये जो दाढ़ी देख रहे हैं, दाढ़ी तो भी काट दिया हूँ, दाढ़ी में कोई कोई और बड़ा रहता है। तो मैं उस समय, बाल इससे भी बड़े थे, रात में मैं 4-5 कड़ा पहनता था। तो उनके साथ काम करने के लिए हमको मिक्सिंग वाले लोग बोले कि बेटा जल्दी आ जाना टाइम पे, ये साहब है, ये सब टाइम पे आ जाते। तो 7 बजे की बुकिंग थी, मैं 7 बजे पहुंच गया, 7 से 5 मिनट पहले वहाँ पहुंचा हूँ, तो गए साहब पहले से बैठे हुआ। फिर जब काम किए उनके साथ 2 या 3 घंटा, पूरे फिल्म का म्यूजिक एडिट करना था, उस समय मैं सॉन्ग एडिटर ही था। तो मैं, वो बोले उसके पहले, जैसे मैं पता नहीं, अब भगवान जाने, तो वो जो बोलते थे बिना बोले भी, उनके बोलने से पहले मैं जब चुप करते गया, जब वो लंच में जाके मेरे बॉस को बोलते हैं योर शंकर इज वेरी गुड टेक्नीशियन, चलो वाह। उसके बाद उन्होंने, उनकी एक फिल्म आई थी युवराज, 1.5-2 महीना रुके रह गए कि नहीं, वो बोले बिहारी आएगा वही करेगा। मैं गाँव गया हुआ था, अच्छा, तो गाँव से आया तब तक वो रुके रह गए, फिर मैं जाकर वो फिल्म किया। युवराज कौन सा, ये सलमान सलमान खान वाली। पर सब बड़ी बड़ी फिल्में, मेरी पहली फिल्म खेलती है, बाद में कल हो ना हो, सब वैसे ही है। तो इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ ना, अपनी कुछ बड़ी फिल्मों के नाम बताइए जिससे हम विवाह, विवाह के समय में मैं साउंड एडिटर ही था, 5-7 फिल्म मेरा एक साथ में चल रहा था, पार्टनर, नक्शा, विवाह, चिंगारी बेबी, ऐसे सब फिल्में सब चल रहे थे साथ में। तो विवाह के टाइम में क्या हुआ था, हम 10 से 6 हमारा राष्ट्रीय का बुकिंग होता था, तो उनका काम करना है। 6 बजे के बाद मैं फिर रात भर वही हूँ, अभी 6 बजे से 10 बजे सुबह तक भी वही अंदर ही हूँ, तो काम कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या होता है, मेरे जो साउंड डिजाइनर थे उस समय, फिल्म आई थिंक नक्शा था या क्या था, तो उसके शॉप में बाहर बोर्ड लगा दिए थे, जब तक हम लोग को कोई डिस्टर्ब ना करे, या तो कोई बाहर नंबर से या हम लोग अंदर न। सूरज जी आए, सूरज जी बोर्ड देखे और फिर वो जो उनके विवाह का जो साउंड डिजाइनर था, उनको जाके बोले कि देखिए क्या हुआ है, देखे वो खुद है रखा, ये क्या है, अब वो फोन कर रहे हैं, हम अंदर सो रहे हैं। बोले जी अरे क्या ही है, बोले कुछ ऐसा वैसे ही लगाती है आहे। सूरज जी का मुंह देख रहे, सूरज जी मतलब इतने स्वीट बनने हैं वो लोग, पूरा राष्ट्रीय नहीं बहुत बढ़िया कंपनी है। तो आपने राजश्री के साथ भी हम यदि वहाँ लव यू मिस्टर कलाकार 3-4 पिक्चर किए, उसके बाद समय नहीं मिला या टाइमिंग नहीं बैठ पाया मैं कि भाई जी प्रकाश झा जी वो के जाते हुए परीक्षा तक किया, परीक्षा तो बहुत कुछ नहीं किया, टाइम भी मिला या मौका नहीं मिला, जो भी आगे क्या पता करेंगे, आगे क्या होगा, कल हो ना हो। कल हो ना हो तो हो। आ चुकी है, अब आगे कुछ नया आएगा। तो भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने लाइफ की कुछ किस्से हमारे साथ। कुछ ही होता है, बहुते हैं, फिर कभी मिलेंगे, कभी मिलिए, कभी अब हवेली से मेरा कहना हुआ, मेरे स्टूडियो है ये, आपको वहाँ हम करके दिखाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि क्या होता है। थैंक यू भैया। सिर्फ विजुअल रहेगा और नीचे से साउंड बनाएंगे कि ये विजुअल है, इसमें क्या 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 होता। थैंक यू आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम अपने नए मेहमान के साथ, जब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय। मुझे अमिताभ बच्चन जी की बहुत बात अच्छी तरह से याद आ रही है कि वो उन्होंने कहा था कहानियाँ आपके इर्द गिर्द है, ढूंढिए आपको मिलेगी, आप उन पे सब्जेक्ट कीजिए। और कई कहानियाँ बनी भी है रियल लाइफ स्टोरीज पे जो बहुत सक्सेसफुल रही हैं, टी सीरीज के करीब 100 से ज़्यादा एल्बम्स की हैं।
तो ये तो कहा भी जाता ना कि जो बम्बई का हो गया वो कहीं और का नहीं हो सकता। और जो कहते हैं ना इस लाइन में, काम किसी का नाम किसी का, अच्छा ऐसे अनगिनत है, बता नहीं सकते। अब छोटी स्टार के साथ अभी नई फिल्में बनाते, नए सब्जेक्ट को लेके बनाते, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला फाइल्स हो गई या मुंजिया हो गई या कंतारा हो गई। आपके सब्जेक्ट वैसे होते हैं तो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल आइए, ये दरवाजे सबके लिए नहीं है।